हालेलुया हालेलुया। पापों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हम सबको तैयार करता है बातों को जमा हो सके, शुक्रिया करते हैं। अजीजों, हम के बेहद शुक्रगुजार हैं। खुदा ने हमें एक और पाक सबत का दिन बख्शा है ताकि हम उसकी बातों में जमा हो सके। जरूर कोशिश करें, दुआएं करें। अब वक्त है कि हम आपकी आवाज़ सुने। याद रखें, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, और जब हम कलाम सुनते हैं तो फिर खुदा हमसे बातें करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जब हम खुदा से बातें करें तो बिल्कुल खामोशी हो, कोई मुदाखलत ना हो। इसका खुदा भी चाहता है जब वो हमसे बातें करे तो किसी किस्म की मुदाखलत ना हो। आमीन। हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी तवज्जो खुदा के कलाम करो। शुक्रारी करें। ज़बूर 18 निकालें। ये 3 ज़बूर है, ये खुदा के कलाम में से उसकी पहली 3 आयात मैं पढ़ूंगा, आप सुने। खुदावन के कलाम में इस तरह मरकूम है, ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूँ, मेरी सिफर और मेरी जात का सीन, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तीसरी आयत मेरे पीछे कहें ताकि हम सीख सकें। मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। आज हम सीखेंगे एक ईमानदार की पुकार खुदा सुनता है और उसकी मदद करता है। आमीन। एक ईमानदार जमीन पर बड़ा कीमती शख्स है, याद रखना। जब वो खुदा को पुकारता है तो खुदा उसकी आवाज सुन लेता है। लेकिन जब दुनियादार शख्स पुकारता है, गुनाहगार शख्स पुकारता है, खुदा उसकी आवाज नहीं सुनता। बाइबल में खुदा का कलाम में आता है, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। यूहन्ना की इंजील 9:31 में खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, खुदा की मर्जी पर चले तो खुदा उसकी। आमीन। खुदा परस्त होना बड़ी बात है। आज लोग बुत परस्त, जात परस्त, मफाद परस्त, आपको बड़े परस्त नजर आएंगे, लेकिन खुदा परस्त होना बहुत बड़ी बरकत है, ब्लेसिंग। खुदा परस्त हो, खुदा की मर्जी पर चले। आमीन। आज इंसान अपनी मर्जी पर चल रहा है, जिस तरह का दिल करता है करता है। अपनी मर्जी में दुआ, अपनी मर्जी में कलाम, अपनी मर्जी में चर्च, अपनी मर्जी में रफाकत, अपनी मर्जी में चंदा, अपनी मर्जी में दयाकी, हर काम अपनी मर्जी। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, खुदा की मर्जी पर चले तो खुदा उसकी। हालेलुया। खुदा परस्त बनना है। कई लोग कादम परस्त हैं, कादम आगे चलते आगे मिले तो कादम परस्त भी नहीं बनना। आमीन। हमारा जो सबसे अजीम और पाक कादम है वो यीशु है। हालेलुया। हमारी किताब में लिखा है, ऐ खुदावंद तेरे पाक कादम यीशु के नाम से मौजूद। तो पाक कादम यीशु है। तो अजीजों, आज हम सीखेंगे कि खुदावंद जो सताइश के लायक है, जब उसे पुकारते हैं तो फिर खुदा हमें हमारे दुश्मनों से बचाता है, छुड़ाता है। हमारे दुश्मन आज बहुत सारे हैं। हमारे हालात हमारे दुश्मन हैं, हमारी गुर्बत हमारी दुश्मन है, महंगाई हमारी दुश्मन है, बीमारियां दुश्मन है, लानतें दुश्मन है, और बहुत सारे मसाइल हमारे दुश्मन बनकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, खुदा का खादम दाऊद कहता है, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है। हालेलुया
हमारा खुदा आसाइश खिलाए, तारीफ खिलाए, हमद खिलाए, शुक्राई खिलाए, सजदे खिलाए, रस्तिश खिलाए। हालेलुया। खुदा की जोरदार तालियां दें। जो सारी हमद और तारीफ के लायक है वो हमारा खुदा। दाऊद के बारे में आप सब जानते हैं। दाऊद खुदा का बड़ा अजीम आदमी, बाइबल लिखा है वो इस्राएल का शीरीन अपने साथ, और वो खुदा का अजीम परस्तार था, खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स। और दाऊद के बारे में खुदा ने अपने कलाम में कहा, मुझे मेरे दिल के मौके के शख्स मिल गया है। आमीन। तो अजीजों, हम जानते हैं कि दाऊद एक घोड़े चलाने वाला शख्स था, और खुदा ने जब इसे दिया तो फिर खुदा ने इसे बादशाह बना दिया। हमारा खुदा वो है, वो इंसान को जमीन से उठाता है और बंदियों को लेकर। हमारा खुदा वो है कि कैद से निकाल कर मुल्क मिस्र का हाकिम बना देता है। आमीन। जब खुदा ने इसे लिया, इसके भाइयों के दरमियान इसे मसला किया, खुदा का रूह इस पर ठहरा, और हम देखते हैं कि इसने जाति जुलियत को शिकस्त दी। और जब इसने जाति जुलियत को शिकस्त दी तो बाइबल बताती है इसे मुल्क की शोहरत हासिल हुई, पूरे मुल्क में इसका नाम मशहूर हो गया, और औरतें गीत गाने लगी, नाचने लगी और प्रशिश करने लगी। और वो गीत गा रही थी, साउल ने तो हजारों को मारा पर दाऊद ने लखा वर्गा कोई बंदा मार देता। और जब उसने उसको मारा तो उसकी शोहरत फैल गई, और साउल के अंदर हसद पैदा हो गई। ये हसद की रूह बड़ी खतरनाक है, ये इंसान को तबाह और बर्बाद करती है। तो बाइबल में बताती है खुदा का कलाम, जब उसने जाति जुलियत को मारा तो उससे पहले बड़े बड़े सूरमा, बादशाह, बड़े बड़े सरदार, जोरावर लोग, ताकतवर लोग कांप रहे थे, डर रहे थे। इन खुदा ने अपने कदम दाऊद को इस्तेमाल किया। आमीन। उसने कहा, मैं इससे जंग करूंगा, मैं इससे लड़ूंगा। लोगों ने कहा तो उससे लड़ नहीं सकता, और ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने कहा तू उससे लड़ नहीं सकता, वो जंगी मर्द है, वो बचपन से जंग लड़ते आया है, उसका तजर्बा बड़ा है, उसका लिबास बड़ा महफूज है, और उसके पास हथियार बड़े हैं। बादशाह सुन, मैं भेड़े चलाने वाला शख्स हूँ, मेरी भेड़ को जब शेर रीछ उठाकर ले जाता है मैं पीछे जाता हूँ। मैंने शेर और रीछ के मुंह से भेड़ को छुड़ाया है, मैंने शेर और रीछ को मारा है। मेरा खुदा, लश्करों का खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। उसका ईमान और भरोसा था कि मेरा खुदा इस जंग में मेरे साथ है। अजीजों, जब उसका सुसर, उसका दुश्मन हो गया तो भागता है दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, अजीजों के पास। कोई भी उसे अपना देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि साउल का ये हुक्म था, जहां भी दाऊद मिले उसको मारा। अजीजों, खुदा का कलाम हमें आता है, दाऊद फिर अपने खुदा को पुकारता है। हालेलुया। जब कहीं भी आपको सहारा न मिले, आपकी मदद न हो, आपके साथ कोई खड़ा न हो, उस वक्त आपका खुदा आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। खुदा आपके साथ खड़ा है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप उसके लोग हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप खुदा से प्यार करते हैं, तो खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वहाँ मौत की साए की वादी से मेरा गुजर हो। आमीन। और वो खुदा उनके बारे में कहता है, मुझसे मोहब्बत कर, क्योंकि उसने मुझसे पहले मोहब्बत की है। आमीन। जब उसने हमें चुना तो हमसे मोहब्बत की। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें अलग किया, तुम्हें मुकर्रर किया ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल। याद रखिए, खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हमने बाद में मोहब्बत कर दी। तो याद रखें, जब वो खुदा के बारे में कहता है, ज़बूर 18 में बड़ी खूबसूरत बातें, बोले खुदा का कलाम, पहली है, ठीक है, खुदावन ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कितने लोग मोहब्बत करते हैं खुदा से? जरा हाथ दिखाएं, अभी पता चल जाएगा। नीचे करें, शुक्रिया।
आप सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन कलाम कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। आमीन। ये सबूत है इसका। हम दावेदार तो सभी हैं, लेकिन जो उसके कलाम पर अमल करता है हकीकत में सच्ची मोहब्बत वही करता है। आमीन। दाऊद कहता है वो मेरा खुदावंद है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला। वो अपने खुदा को कहता है वो मेरी चट्टान है। खुदा ऐसी चट्टान नहीं जो कमजोर चट्टान है, खुदा ऐसी मजबूत चट्टान है जिसमें हम हर वक्त पनाह ले सकते हैं, हर वक्त छुप सकते हैं। फिर वो हमारा किला है। किला वो होता है जहाँ दुश्मन पर अटैक करने के लिए फौजी खड़ा रहता है। आमीन। खुदा हमारा किला है, खुदा हमारी पनाह है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुदावन को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा और यूं मैं अपने दुश्मनों से अपने खुदा को पुकारना सीखूं। अपने खुदा को जो पुकारने से मुराद दुआ करना है, पुकारने से मुराद इल्तिजा करना है, पुकारने से मुराद उसकी प्रस्तिश करना है, पुकारने से मुराद उसके साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त और ठीक करने हैं। आमीन। खुदावन को पुकारूंगा और मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। याद रखें, अगर आप भी किसी दुख में हैं, मसाइल में हैं, परेशानी में हैं, हो सकता है कितने सालों से आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आज सीख लें हमें अपने खुदा को पुकारना है। आमीन। हमारा खुदा सुनता है। हमारा खुदा ऐसा माबूद नहीं है जो सुनता नहीं है, जो देखता नहीं है। खुदा का कलाम कहता है वो सुनता भी है, वो देखता भी है और वो छूता भी है। आमीन। हमारा खुदा ऐसा खुदा है। इसलिए याद रखें हमें अपने खुदा को पुकारना है। दाऊद कहता है सुबह दोपहर शामानू मैं फरियादा कितने वक्त, सुबह भी दोपहर भी रोटी कितने बजे खाने हैं, पुकारने कितने वक्त। कई लोग संडे में सुनते, कई संडे में नहीं। हमें हर रोज पुकारना है अपने खुदा को। और मैं कल सीख रहा था, जब अपने घर में दुआ करता, खुदा मुझे बता रहा था, सिखा रहा था कि जब हम दुआ करते हैं हम खुदा की कुव्वत को ले लेते हैं। आमीन। हमारे अंदर खुदा की कुव्वत और ताकत भरी जाती है, और जो शख्स खुदा को पुकारता है उसके अंदर कुव्वत नहीं है। याद रखें, जब हम खुदा को पुकारते हैं तो फिर आपके अंदर खुदा की कुव्वत, खुदा की ताकत, खुदा की हसूली, खुदा का मसा आपके अंदर है। तो कहते हैं खुदावंद को पुकारते हैं सुबह दोपहर और शाम। इससे ज्यादा भी आप दुआ कर सकते तो करें, लेकिन ये कम से कम जरूर रोज करें। बात लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त होता है जब हम दुआ करने के तैयार है। याद रखें, आप दानियल को देखिए, कितने वक्त दुआ करता था। हाँ जी, दानियल कितने वक्त दुआ करता था? 3 दिन। जब उसके खिलाफ हुक्म जारी हो गया, ऐलान हो गया बादशाह की तरफ से, कोई भी शख्स 1 महीने तक बादशाह के अलावा किसी माबूद के आगे झुकेगा नहीं, सजदा नहीं करेगा, और उसके खिलाफ साजिश बनाई गई। लेकिन उसने जानते हुए ये सब कुछ लिखा, वो अपने कोठरी में गया जिसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती थी। लिखा हस्बे मामूल घुटने टेक कर दुआ करता था। आमीन। हस्बे मामूल लफ्ज को सीखें। ये रूटीन थी उसकी रोज की, ये डेली की इसकी रूटीन थी। वो हालात कैसे हो, मसाइल कैसे हो, दुख कैसे हो, बीमारियां कैसी हो, परेशानियां कैसी हो, और दुनिया के हालात कैसे भी बदल जाए, हमें खुदा के हुजूर हस्बे मामूल घुटने टेक कर दुआ करनी। हस्बे मामूल रोज दुआ कर। वो बादशाह को तुमसे नहीं डरा, वो खौफजदा नहीं हुआ, उसने अपनी रूटीन नहीं छोड़ी, उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। हमारे थोड़े से मसाइल आज हम दुआ छोड़ देते, हम कलाम छोड़ देते, बात हम चर्च जाना छोड़ देते। आप जानते उसकी दुआ का रिजल्ट क्या हुआ? उसकी दुआ के बाद खुदा ने शेरों के मुंह बंद किए। हालेलुया। खुदा शेरों के मुंह बंद करता है। ऐसी दाऊद कहता है, जब मैं अपने
पुकारेंगे फिर खुदा आपको बचाएगा, आपकी मदद करेगा, शेरों के मुंह बंद कर देगा, मुखालफों के मुंह बंद करेगा। हालात और वाक़यात पर हमारे खुदा का कंट्रोल है। आमीन। और जिन्होंने साजिश की थी, जो खुदा के आदम के खिलाफ थे, जिन्होंने प्लानिंग की, मंसूबा बनाया उसे गिराने का, उसे फंसाने का, उनके बारे में लिखा है जैसे ही उनको नीचे फेंका शेरों ने उनकी हड्डियां तोड़ दी। कोई दुनिया का मुखालिफ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आमीन। अगर आप खुदा के बुलाए हुए, चुने हुए, मुकर्रर किए हुए शख्स हैं। आमीन। इस बात पर आपको मुझे ईमान रखना। अजीजों, इसलिए याद रखें, हमें अपने खुदा को पुकारना है। हमारा खुदा हमारी आवाज सुनता है। आमीन। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर इशारा करूंगा। आमीन। जब कोई ईमानदार जमीन पर दुआ करता है, खुदा आसमान से उसकी आवाज सुनता है। ज़बूर 34 की 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह साधुओं पर, आज किनारे ईमानदारों पर, रास्तबाजों पर खुदा अपने लोगों पर निगाह रखता है। खुदावंद की निगाह साधुओं पर और उसके कान उनकी दुआ पर, उनकी दुआ पर लगे रहते हैं। आमीन। हर वक्त आप किसी वक्त भी उसे पुकारेंगे। खुदा का जो नेटवर्क है ये कभी बिजी नहीं होता। आज दुनिया में नेटवर्क बिजी हो जाते हैं, लेकिन खुदा का नेटवर्क कभी बिजी नहीं होता। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक वक्त में दुआ करेंगे, वो सुनता है। आमीन। रात के आप किसी पहर में दुआ करेंगे, वो सुनता है। मुसीबत में आप कहीं भी दुआ करेंगे, वो सुनता है। हमारा खुदा हमारी आवाज को सुनता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है, शुक्रानी के लायक है, हम्द के लायक है, सजदे के लायक है, उसे पुकारूंगा और मेरा खुदा सुन लेगा। आमीन। साउल पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जंग के साथ, पूरे सिपा सलारों के साथ दाऊद के पीछे लगा हुआ था, लेकिन उसे मार नहीं सका। और कई दफा बाइबल में आप देखें, साउल दाऊद के कब्जे में आ गया, साउल ने उस पर हाथ ना किया। आमीन। खुदा के लोगों से नेकी ही निकलती है, कभी नहीं। प्रेज़ गॉड। वो बरकत ही चाहते हैं, वो लानत नहीं करते। आमीन। और कई दफा दाऊद को मौका मिला कि साउल को खत्म कर दे। हर एक वक्त पर एक शख्स ने कहा, गुलाम देख, साउल तेरे कब्जे में, अगर तू कहे तो मैं तलवार निकालूं और इसकी गर्दन इसके तन से कर दूं। उसने कहा नहीं, ये हो नहीं सकता कि मैं खुदा के नाम से बढ़ा पाऊं। आमीन। हालांकि वो रिजेक्ट हो चुका, फिर भी वो उसे खुदा के खादम का दर्जा देता है। तो अजीजों, खुदा के खादम, खुदा के लोग जो है वो इंतहाई इज्जत और बरकत के लायक है। आमीन। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है जब वो उसे पुकारता, और खुदा पूरी कुव्वत और ताकत के साथ आता है। खुदा के लिए एक ईमानदार बड़ा कीमती है। मैंने आपको शुरू में बताया, दाऊद अकेला ही दुआ कर रहा है। आमीन। अकेला ही। ज़बूर 18 का है, कौन है? ज़बूर 18 उसी ज़बूर में देखें कैसी बड़ी मुसीबत में है। प्रेज़ गॉड। कहता है, मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेचैनी के सैलाबों ने मुझे डराया। हर तरफ खौफ और दहशत है, मौत चारों तरफ उसके फैली हुई है। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थी, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। अपनी मुसीबत में मैंने खुदा को पुकारा और फिर खुदा से फरियाद की। आमीन। अपनी मुसीबत, अपने दुखों में खुदा को पुकारें। मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, आप कितने सालों से दुख में हैं, मसाइल में हैं, परेशानी में हैं, किसी भी मुश्किल में हैं,
आज करीब खुदा मैं तुझे रोज सुनता खुदा मैं बहुत निकाल कर तेरे सुनाऊंगा आमीन। तो खुदा को छुड़ाए और देखे मेरे खुदा ने इसके लिए क्या किया, क्या है, उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी, मेरी फरियाद उसके हजूर उसके कान में पहुंची आमीन। आनी पहुंची कहने से नहीं, ईमानदारों की आवाज खुदा के कानों में खुदा खड़ा होता है आमीन। लिखा है खुदा के कलाम में, और मेरी फरियाद उसके हजूर उसके कान में पहुंची, तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने झुंबश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ, उसके नथनों से धुआं उठा, उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी आमीन। इब्रानियों के खत के 13वें बात लिखकर हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। ज़बूर 50 में लिखा है आग उसके आगे आगे चलती है हालेलुया। आग उसके आगे आगे, कौन उसके मुंह से दुआ लगाए, कौन उसके ईमानदारों को छेड़ सकता है, कौन उसके ईमानदारों के खिलाफ हो सकता है आमीन। इसलिए बाइबल में बताती है कि खत में अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा का। सो अजीजों, आज हम सीख रहे हैं हमें अपने खुदा को पुकारना। आप जानते हैं दुनिया के हालात इंतहाई गंभीर हैं, कोरोना, मसाइल, गुर्बत, महंगाई, ये सारे हालात में हमें खुदा नहीं छोड़ेगा आमीन, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम उसके लोग हैं। इन सारे हालात में भी वो आपकी जरूरियात पूरी करे। पिछले साल 7 माह तक लॉकडाउन रहा, खुदा हमें रोटी पानी देता है आमीन, वो अब भी देगा क्योंकि हम उसके लोग हैं। इसके अजीजों, खुदा का कलाम बताता है हमें खुदा को पुकारना है, बल्कि अब उससे ज्यादा पुकारना है। इस कदर दुख बढ़े उस कदर हम ज्यादा अपने खुदा के साथ अपने ताल्लुकात दुरुस्त और बेहतर करें आमीन। ये खुदा चाहता है। आप खुदा का कलाम बोले रहो। मरकज के नील चौथा बाब, मरकज के नील चौथा बाब, आइए हम देखें शागिर्द एक बड़ी मुसीबत में, तूफान में फंस गए हैं और वो अपने खुदा को पुकारते हैं। मरकज के नील चौथा बाब 35 में है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उससे कहा आओ पार चले। शागिर्दों से कहने लगा आओ पार चले, उनसे बातें की और उन्हें पार जाने की दावत दी। तो कलाम बताता है और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थी। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। यीशु कश्ती में है, शागिर्द कश्ती में है, तूफान पड़ा हुआ है। आप नहीं जानते तूफान कब और कहाँ आएगा, लेकिन याद रखें अगर आपकी कश्ती में यीशु है तो फिर तूफान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता आमीन। आपके खानदान में भी यीशु, आपकी चर्च में भी यीशु, आपकी जिंदगी में यीशु, आपकी जिंदगी में अव्वल दर्जा के यीशु का है तो फिर तूफान आपको नुकसान नहीं पहुंचा। तूफान आएंगे याद रखिए, तूफान उठेंगे याद रखिए। और बाइबल में हम देखते हैं शागिर्द खौफजदा हो, लहरें कश्ती के अंदर पानी आने लगा, खदशा तक डूब जाए, लेकिन याद रखें जिस कश्ती में यीशु है वो कश्ती डूब नहीं सकती आमीन, वो कश्ती बर्बाद नहीं हो सकती। जिस जिंदगी में यीशु है, जिस कलीसिया में यीशु है, जिस खानदान में यीशु है, वो खानदान कभी बर्बाद नहीं हो सकता हालेलुया। शागिर्द पुकारने लगे, सुने गौर से, देखिए और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था और सुनने से जगा कर कहा ऐसा क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो जाते। कभी यीशु से ये ना कहें तुझे फिक्र नहीं, तेनू फिक्र नहीं मैं बीमार हूं, तेनू पता नहीं मैं तंगरस्त हूं, तेनू पता नहीं हाथ खराब ने, तेनू पता नहीं महंगाई है, उसे सब पता है आमीन। वो सब जानता है, वो आपके हालात जानता है, वो आपके मसाइल जानता है, वो आपके
आपके दुख जानता है, वो आपकी गुर्बत जानता है, वो आपकी तंगदस्ती जानता है, सब जानता है। वो खुदावंद है, वो सब जानता है। और है वो पुकारने लगे, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकत हो, थम जा, बस हवा बंद हो गई और बड़ा। यीशु वो शख्स है जो पानी पर चलता है। आमीन। यीशु वो शख्स है जो 5 लोग 9 बच्चों से हजारों लोगों को शेयर करता है। यीशु वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु वो जो टंगों को चलाता है। यीशु वो जो अंदर की आंखें खोलता है, बहरे को सुनने के कान देता है, गूंगों को बोलने की जुबान देता है। यीशु वो है। यीशु को फितरत की हर एक चीज पर इख्तियार है। आमीन। उसने मत्ती की 28वें बाब में कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। आमीन। उसके पास इख्तियार है, उसे मौत पर इख्तियार है, उसे बीमारियों पर इख्तियार है, उसे लाखों पर इख्तियार है, उसे बदबुओं पर इख्तियार है, हर तरह के मसाइल पर यीशु इख्तियार रखता है। आमीन। इख्तियार कुल का मालिक। और वो जब बाइबल जाती है उसने हवा और पानी को डाला, कहा थम जाओ, साकत हो। इसी वक्त हालेलुया हालेलुया एक बड़ा अमन हो गया, बड़ा अमन। तूफान कितना भी बड़ा हो, लहरें कितनी भी बड़ी हो, मसाइल कितने भी बड़े हो, दुख कितने भी लंबे हो, लांते कैसे भी हो, यीशु जब उन्हें थमाता है, यीशु जब उन्हें डांटता है, वो वहीं पर थम जाता है। आमीन आमीन। क्या हुआ सुने गौर से आगे। उसने उठकर हवा को डांटा, पानी से कहा साकत हो, हम जा पर सवार हो। बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, अब तक ईमान नहीं रखते? और वो निहायत डर गए और आपस में कहने लगे, मेरे पीछे कहें ये कौन है? ये हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। ये खुदा का बेटा यीशु है, ये कलमा है, ये जिंदगी की रोटी है, ये जिंदगी का पानी है, ये दरवाजा है। आमीन। और इसका हुक्म मानते हैं। कौन है? ये खुदा का बेटा है, ये इंसान को बचाने के लिए इंसान बनकर आया है। आमीन। ये खुदा का कलमा है, ये खुदा की कलकत का मबदा है। याद रखें, यीशु मसीह जब तूफानों को थमा देता है तो फिर तूफानों की जरूरत नहीं कि वो फिर सर उठा सके। आमीन। अजीजों, आज सुबह सीखें वो हालात कैसे हो, इस दुनिया के हालात कैसे बदल रहे हो, हमने अपने खुदा को पुकारना है। आमीन। जब तक मेरा वजूद है, जब तक मेरी सांस है, मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। इसलिए दाऊद कहता है मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा, यूं मैं अपने दुश्मनों से। आमीन। या मैं छोटी सी बात अपनी गवाही के तौर पर भी आपको कहना चाहता हूँ। मैंने आपको कई दफा चर्च में बताई, लेकिन मैसेज के 5 से मैं आपको कहूँगा। 2-4 साल पहले बड़े घर के हालात फैमिली के खराब थे, बहुत खराब थे। एक वक्त वो आया कि खिदमत भी छोड़ देने के लिए मैं तैयार था। मैंने सोचा बस अब खिदमत छोड़ देंगे, काम धंधा करेंगे दुनियादारों की तरह, बच्चे बड़े रहेंगे, शादी ब्याह करेंगे, बस दुनिया में। लेकिन ये उसकी मोहब्बत है नहीं होता। घर में बहुत सारे मसाइल हैं, आप सब जानते हैं। मेरी बीवी की हेपेटाइटिस, फिर बड़ी सोनी, छोटी वाली बेटी के दोनों कान के पर्दों में सवार। बड़ी लंबी बात है लेकिन ऐसे मुख्तसर करूँ। सेकंड वाली बेटी के 2 सामान सर के बाल झड़ गए, बड़े बड़े फोड़े। जिस चर्च में मैं खिदमत करता था वो एल्डर मुझे हटाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। जानते हैं भाई जो पुराने, पूरे चक्कर में पादरी का मन मैं पादरी मान खुदा से डरता।
लेकिन सारे हालात में हम दुआ करते हैं। मैं और मेरी बीवी ऊपर के कमरे में जाते थे, कमरा बंद करते थे और हम रोते थे। कई दफ़ा मैं चर्च में रोता था। मेरी बीवी कहती आप क्यों रोते हैं? मैं कहता खुदावन सब कुछ छोड़कर तो मैं तेरी तरफ आया हूँ, अब फिर वैसे होना शुरू हो गया। लेकिन सारे रात में खुदा मुझे सिखा रहा था। आमीन। याद रखें जब हम दुखों से गुजरते हैं खुदा हमें सिखाता है, हमें छोड़ता नहीं। याद रखें इस सारे रात में खुदा सिखा रहा था। और हम गीत कौन सा गाते थे? दोनों मियाँ बीवी रोते थे, आज इस नास्ती मैनू गिर गया मैं, चारों तरफ तूफान ही तूफान, निकलने की राह नजर नहीं आ रही। हर एक बहन भाई रिश्तेदार पीछे हट गया। चर्च में मसाइल, लाइफ में मसाइल, बच्चों में मसाइल, लेकिन खुदा मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आमीन। उसने छोड़ा नहीं। मैं इस चर्च के लिए शुक्रगुजार हूँ, लीडरशिप के लिए, एडर साहब के लिए, बराबर जी, बराबर शर्त के लिए भी, तमाम आप सब के लिए भी। आप इन दिनों ने मुझे कबूल किया, खुदा आपको बरकत की। आमीन। और हमारी दुआ है हम जब तक जिंदा रहेंगे आपकी खिदमत बेरोजान से। आमीन। आपने हमें इज्जत दी, हम उससे बढ़कर आपको इज्जत दें। और खुदा ने अजीजों उन तमाम मसाइल में से खुदा मुझे कहा वो चर्च छोड़ दे। मेरे साथ के लोग मुझे मेरी बड़ी लीडरशिप कह दी, पाल साहब आप डर गए, आप खड़े हो जाए, आप कोर्ट में केस करें, हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने नहीं, मेरी यीशु ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कोई मुकदमेबाजी नहीं की। आमीन। खुदा मुझे कहा छोड़ दे, छोड़ दे, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। खुदा मुझे कहा प्रेत का नाला सूख गया तो क्या हुआ, आगे चल। सारपत की बेवा को मिलते। आमीन। इस सारपत की बेवा की तरह खुदा ने हमें यहाँ बरकत दी, खुदा ने हमारे लिए यहाँ इंतजाम की। इन भाइयों के लिए आप सबके लिए जब से शुक्र। इन आंखों में जब ये बात कर आंसू बहते कि वो वक्त था कि मेरे साथ के लोग मेरे खादिम कहते और पादी साहब खिदमत नहीं करेगा और बस रेडियो चलाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक पाले। लेकिन याद रखें जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और इसकी दुआई का बड़ा सबब ये है, इन सारे हालात में हम खुदा को पुकारते थे। हम कहते थे खुदा से तू हमारा सहारा है, तू ही हमारी मदद कर सकता है। तो अजीज़ों खुदा ने भी हमारी मदद की, खुदा ने हमें बरकत दी और आज खुदा का शुक्र हो, खुदा हमें बढ़ा रहा है, बरकत दे रहा है। आमीन। आइए काम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो खुदा आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपके दूर उसके दूर प्रयास करते हैं, ख्वाहिश करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारी सूरत मैंने अपनी हथेली पर खोद रखी है, तुम्हारे शहर पर मेरी निगाह लगी हुई है। आमीन। तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उसके साथ वफादार रहें। आमीन। हर तरह के हालात में याद रखें खादिम की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, ईमानदार की जिंदगी में शेरों फ्राज आते हैं, लेकिन सारे हालात में हमें खुदा उनके साथ मिलते रहना है। आमीन। तो खुदा फिर हमें बरकत देता है। इसलिए आज सीखें दाऊद को खुदा ने नहीं छोड़ा। बेशक उसकी जिंदगी में बड़े मसाइल थे, बड़े दुख थे, वो छुप रहा था और ज्यादा था। खुदा ने कहा तुम मेरे दिल के मौत। आमीन। जो लोग उसके दिल के मौत को नहीं छोड़ते। आइए अपनी आंखें बंद प्रेज़ गॉड, आंखें बंद करिए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ हाथ ऊपर करिए। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज वो रुल्क उसकी कुव्वत और ताकत के साथ आपके साथ मौजूद है। प्रेज़ गॉड। हाथ ऊपर करिए। रूह पाक